पॉल हेमन सेंटर में खड़ा था और ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों आइट साइड में खड़े थे। लेकिन ब्रॉन गुस्से में लग रहा था देख के चेहरा, लेकिन पूछ रहे थे कि हम दोनों पिछले हफ्ते की बैटल रॉयल में क्यों नहीं थे। पॉल हेमन शांति से समझते कि हम क्यों बैटल रॉयल में नहीं है, पिछले हफ्ते के थे। स्ट्रेटजी थी, पॉल हेमन रॉयल में नहीं होना सजा नहीं, स्ट्रेटजी थी। मेरे क्लाइंट द फ्यूचर वन एंड द ओनली ब्रॉन बेकर को पिछले हफ्ते मीनिंगलेस बैटल रॉयल में होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी थी कि कोई रिस्क नहीं हार रहे हैं, हम तो रिस्क की नई शुरुआत कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि सीएम पंग और जोसो के टाइटल को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के दूसरे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनते ही ब्रॉन बेकर के चेहरे पर अलग ही स्माइल था। जिमी सवाल करता है कि वर्ल्ड टाइटल की बुक जे को उनके भाई चार से दूर ले जा रही है। कर क्या रहते हैं, पिछले हफ्ते तूने मुझे बैटल रॉयल से बाहर निकल ली, तो वही जे कहते जो मैंने जानता हूँ सोच रहे हो। ये समझाते हुए जय शुरुआत में डिफेंसिव होते हुए लेकिन तो अपने भाई को समझाते हुए और सफाई देते हैं कि जिमी जय मेरी बात सुनो, मैं रिंग में जब तक होता हूँ मेन इवेंट में हूँ, जो मेरे सामने सिर्फ वर्ल्ड टाइटल है और सीएम पंग मैच वो सिर्फ सब कर रहा है जो ज़रूरत है मेरे लिए मेरी सफल हो सकूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैच से पहले पॉल हेमन ब्रॉन बेकर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर मेन स्टार हमने ही एल नाइट की एंट्री से क्राउड पॉप करती है, हैंड हिटिंग हार्ड हिटिंग अपनी स्पीड और एग्रेसिव से ब्रेकर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन बेकर की रोस्टर और पावर हावी होते थे। ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन भी रिंग के बाहर आके बार बार गाइड कर रहे थे डिस्टर्ब पर। जब क्लाइमेक्स जब मोमेंट एल नाइट जब भी अपनी मारने जा रहे थे तभी जब ब्रॉन्सन रीड ने हल्का सा इंटरफेरेंस किया, इसका डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर ब्रॉन बेकर ने रिंग में एल नाइट को स्पीयर मारा और पिनफॉल करके मैच को जीत लिया। जे उसो जिमी से बैकस्टेज मिलते हैं और जे अभी बैकस्टेज में आपस में बात कर रहे थे कि दोनों सैटरडे नाइट में इवेंट की स्ट्रेटेजी डिस्कस प्लान कर रहे हैं। प्लंक की एंट्री तभी पंक वहाँ आते हैं और कहते हैं कि उन चेहरे पर सेक्रीफाइस मैं तुझे जानबूझ के एलिमिनेट नहीं किया, बट देखने को पता मैं इतनी बसर चल रहे थे उसको वाली सिंगल्स मैच शेमस और जेडी मैकडोनाल्ड शेमस के खिलाफ वॉलंटरी मैच लड़ा। शेमस का रिंग में डोमिनेंट दिख रहा था, लेकिन फिन बैलेंस बीच में आकर शेमस को मारा और उसका फायदा उठाकर जेडी मैकडोनाल्ड ने शेमस को स्पेनिश फ्लाई लगाकर मैच जीत हासिल कर ली। बहुत बड़ी विक्ट्री के लिए। उसके बाद मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच एलेक्सा ब्लिस और चार्लोट फ्लेयर के अगेंस्ट बेली और लायरा वाल्किरी। शो का मेन इवेंट वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए सीएस टेलर शो था, जिसमें चैंपियंस और चैलेंजर जबरदस्त एक्शन दिखाया। एंड में चार्लोट फ्लेयर ने बेली को अपने फिगर 8 में लॉक में फंसाकर बेली जब ट्रैपआउट करने वाली लायरा वाल्किरी ने आकर उनमें फिर एलेक्सा ब्लिस ने ट्विस्टेड ब्लिस लगा और बेली पर नेचुरल सिलेक्शन हिट किया। चार्लेट ने एलेक्सा ब्लिस पे अपनी टाइटल रिटेन की। पोस्ट मैच ऑस्का और कायरी सेन ने आकर दोनों पर अटैक किया और टैग टीम टाइटल को चैलेंज दिया।